अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा लें और नोटिफिकेशन ऑल पे कर लें। तो अब हम चलते हैं हमारे वीडियो के ऊपर। देखो, अपने किसी भी मोबाइल फ़ोन में वन प्लस का हो, शाओमी का हो, रेडमी का हो, रियलमी का, वीवो का, ओप्पो का, इन सभी में आपको बाय सिंगल क्लिक करते ही TWRP रिकवरी वो किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। देखो, वैसे यार प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है कि आप एक कस्टम रिकवरी जो TWRP उसके लिए पहले आपको बूट लोडर अनलॉक करने के लिए एक अलग टूल की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद जब आप उसे अनलॉक कर लेते हैं फिर आपको TWRP रिकवरी ढूँढनी पड़ती है। तो आप मेरे इस टूल को जब यूज़ करेंगे, मेरा नहीं है लेकिन ये मोरोनो डेवलपर का है। तो मोरोनो जो है वो भाई यूएस से है, अमेरिका से है। तो उनके साथ मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप इसको शेयर कीजिए, दूसरों की हेल्प हो सकेगी इससे। और इस टूल के साथ आप अपने वन प्लस, हॉनर, वीवो, ओप्पो, रियलमी, शाओमी किसी भी मोबाइल फ़ोन का, इवन कि यहाँ तक इसमें अभी तो जो नया वाला अपडेट वर्जन है उसमें यहाँ तक कि सैमसंग के भी मोबाइल्स फ़ोन्स हैं, उन सभी के बूट लोडर लॉक करने की ऑप्शन मिलती है, कस्टम रोम फ्लैश करने की ऑप्शन मिलती है, TWRP रिकवरी फ्लैश करने की ऑप्शन मिलती है आपको। यहाँ पे बूट इमेज फ्लैश कर सकते हैं, इसी टूल के साथ रूट कर सकते हैं। यानी कि आपको एक डिवाइस को अनलॉक करने के लिए, कस्टम रोम फ्लैश करने के लिए ईडीएल रोम भी यहाँ तक आप इस सॉफ्टवेयर से फ्लैश कर सकते हैं। इसको चलाने के लिए करना क्या है, आपको जस्ट आपका पीसी या लैपटॉप चाहिए और उस पीसी लैपटॉप में आपको ये जो सॉफ्टवेयर है इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको अपने मोबाइल को इसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा और मोबाइल में एडीबी डिवाइसेस की जो सर्विसेज होती है यूएसबी डिबगिंग की, वो आपको ऑन कर देनी होगी और उसके बाद जो आपका काम है वो स्टार्ट हो जाएगा। बड़ी बात क्या है देखिए इसमें, अब आपका जो डिवाइस है मॉडल वो कहेंगे कि आपको मिलता नहीं है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मैनुअल मोड पे जाइए, वहाँ पे आपने जो गूगल क्रोम से कोई भी TWRP रिकवरी अपने मोबाइल के लिए डाउनलोड की है उसे सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे इसमें एक ऑटोमेटिक सिलेक्शन आता है जिसमें आप अपना डिवाइस और मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है कि आपको जो आपका मैनुअल मोड है, मैनुअल मोड पे जाके वहाँ पे जस्ट सेलेक्ट कर देना है और सेलेक्ट करने के बाद वहाँ पे आपका सेलेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट आगे जाके आपको फ़ोल्डर सेलेक्ट करना है अपने पीसी से, जहाँ पे आपने वो TWRP रिकवरी बूट इमेज या कोई भी रिकवरी इमेज बूट इमेज रखी हुई है, या आपको पैचड बीबी मेटा की इमेज रखी है, या आपने TWRP रखी है, या मैजिस की इमेज रखी है, कोई भी रखी हुई है तो आपको उसे सेलेक्ट कर लेना है। जस्ट बस उसके बाद भाई आपको सेलेक्ट करने के बाद उसे फ्लैश कर देना है। अब जो आपकी रिकवरी है, जहाँ चीज़ है वो आपको इधर स्टार्ट करते ही उधर फ्लैश हो जाएगी आपके डिवाइस में। हाँ, दूसरी तरफ ऊपर जो ऑप्शन आती है ना, एक वहाँ पे लिखा आता है डिवाइस फास्ट बूट डिवाइसेस और एडीबी डिवाइसेस। अगर आपका मोबाइल ऑन है तो वो वहाँ पे दिखाएगा एडीबी डिवाइस कनेक्टेड, ठीक है। तो अगर आपने उसे फास्ट बूट मोड में कनेक्ट कर रखा है तो वहाँ पे आपको वो दिखाएगा फास्ट बूट डिवाइस कनेक्टेड, ठीक है। तो अगर आपका डिवाइस ईडीएल मोड में चले गया है तो ईडीएल मोड में जाने के लिए भी भाई वहीं पे आपको वहाँ पे दिखाई देगा कि EDL मोड। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक TWRP फ्लैश की है तो दूसरी तरफ जो मेरा डिवाइस है उसमें फ्लैश हो गई लेकिन बूट नहीं हुई। तो इसके लिए क्या सलूशन होता है? देखो, इसके लिए कि या तो TWRP रिकवरी आपके उस एंड्रॉयड वर्जन के साथ मैच नहीं कर रही है, जो आपका डिवाइस है उसकी ट्रीज है, प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो चुकी है, कंपनी ने कुछ चेंज कर दिए, तो काफ़ी सारे लोचे हो जाते हैं। देखो यहाँ पे तो मैं नहीं कहूँगा कि आप सेम सारा काम इसी से कर लो, थोड़ा-सा अपना दिमाग भी लड़ाओ। हाँ, लेकिन आपके जो 15 काम आपको अलग-अलग जगह पे जाके करने पड़ते थे, अलग-अलग कमांड देने से करने पड़ते थे, वो सारे काम आपके इस टूल ऑल इन वन नाम के टूल से सेट हो जाएँगे। हाँ, बहुत सारे वन प्लस डिवाइसेज़ की जो प्रॉब्लम है क्वेलकॉम डंप क्रैश मोड, तो ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को भी आप इस टूल की मदद से सॉल्व कर सकते हो। देखो, अगर आपको क्वेलकॉम डंप क्रैश मोड सॉल्व करना है तो पहले आपके मोबाइल का बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए पहले से ही, और उसमें कस्टम रिकवरी फ्लैश हो ना हो उसका कोई चक्कर नहीं, लेकिन आपके डिवाइस का बूट लोडर है जो अनलॉक होना चाहिए, ये कंपल्सरी है। अब बूट लोडर अनलॉक अगर आपके वन प्लस डिवाइस का, तो उसके बाद आपको H2OS हाइड्रोजन हाइड्रोजन ओएस की ईडीएल रोम आपको डाउनलोड करनी है, वो आपको मिलेगी XDA वेबसाइट से। उसके बाद आप जब उसे डाउनलोड कर लेंगे तो उसी में आपको एक फ्लैशिंग टूल मिलेगा। फ्लैशिंग टूल उसमें आता है MSM एक्सटेंडेड टूल करके आता है, तो MSM टूल बोलते हैं उसको। तो आप उसको ओपन करेंगे, अपने डिवाइस को कनेक्ट करेंगे, बहुत ही अच्छे से कनेक्ट हो जाएगा और फ्लैश हो जाएगा, आपका डिवाइस सही हो जाएगा। तो भाई देखो,
इस वीडियो में काफ़ी लंबी इन्फॉर्मेशन थी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी आपको। चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना, टेलीग्राम में आ जाइए, ग्रुप दोस्तों ज्वाइन इस कर लाल लीजिए। बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ इसके साथ जो बेल आइकॉन है उसे भी दबा लें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा लें और नोटिफिकेशन ऑल पे कर लें। तो अब हम चलते हैं हमारे वीडियो के ऊपर। देखो, अपने किसी भी मोबाइल फ़ोन में वन प्लस का हो, शाओमी का हो, रेडमी का हो, रियलमी का, वीवो का, ओप्पो का, इन सभी में आपको बाय सिंगल क्लिक करते ही TWRP रिकवरी वो किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। देखो, वैसे यार प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है कि आप एक कस्टम रिकवरी जो TWRP उसके लिए पहले आपको बूट लोडर अनलॉक करने के लिए एक अलग टूल की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद जब आप उसे अनलॉक कर लेते हैं फिर आपको TWRP रिकवरी ढूँढनी पड़ती है। तो आप मेरे इस टूल को जब यूज़ करेंगे, मेरा नहीं है लेकिन ये मोरोनो डेवलपर का है। तो मोरोनो जो है वो भाई US से है, अमेरिका से है। तो उनके साथ मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप इसको शेयर कीजिए, दूसरों की हेल्प हो सकेगी इससे। और इस टूल के साथ आप अपने वन प्लस, हॉनर, वीवो, ओप्पो, रियलमी, शाओमी किसी भी मोबाइल फ़ोन का, इवन कि यहाँ तक इसमें अभी तो जो नया वाला अपडेट वर्जन है उसमें यहाँ तक कि सैमसंग के भी मोबाइल्स फ़ोन्स हैं, उन सभी के बूट लोडर लॉक करने की ऑप्शन मिलती है, कस्टम रोम फ्लैश करने की ऑप्शन मिलती है, TWRP रिकवरी फ्लैश करने की ऑप्शन मिलती है आपको। यहाँ पे बूट इमेज फ्लैश कर सकते हैं, इसी टूल के साथ रूट कर सकते हैं। यानी कि आपको एक डिवाइस को अनलॉक करने के लिए, कस्टम रोम फ्लैश करने के लिए ईडियल रोम भी यहाँ तक आप इस सॉफ्टवेयर से फ्लैश कर सकते हैं। इसको चलाने के लिए करना क्या है, आपको जस्ट आपका पीसी या लैपटॉप चाहिए और उस पीसी लैपटॉप में आपको ये जो सॉफ्टवेयर है इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको अपने मोबाइल को इसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा और मोबाइल में ADB डिवाइसेस की जो सर्विसेज होती है USB डिबगिंग की, वो आपको ऑन कर देनी होगी और उसके बाद जो आपका काम है वो स्टार्ट हो जाएगा। बड़ी बात क्या है देखिए इसमें, अब आपका जो डिवाइस है मॉडल वो कहेंगे कि आपको मिलता नहीं है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मैनुअल मोड पे जाइए, वहाँ पे आपने जो गूगल क्रोम से कोई भी TWRP रिकवरी अपने मोबाइल के लिए डाउनलोड की है उसे सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे इसमें एक ऑटोमेटिक सिलेक्शन आता है जिसमें आप अपना डिवाइस और मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है कि आपको जो आपका मैनुअल मोड है, मैनुअल मोड पे जाके वहाँ पे जस्ट सेलेक्ट कर देना है और सेलेक्ट करने के बाद वहाँ पे आपका सेलेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कर देना, नेक्स्ट आके जाके आपको फ़ोल्डर सेलेक्ट करना है अपने पीसी से, जहाँ पे आपने वो TWRP रिकवरी बूट इमेज या कोई भी रिकवरी इमेज बूट इमेज रखी हुई है, या आपको पैचड BB मेटा की इमेज रखी है, या आपने TWRP रखी है, या मैजिस की इमेज रखी है, कोई भी रखी हुई है तो आपको उसे सेलेक्ट कर लेना है। जस्ट बस उसके बाद भाई आपको सेलेक्ट करने के बाद उसे फ्लैश कर देना है। अब जो आपकी रिकवरी है, जो चीज़ है वो आपको इधर स्टार्ट करते ही उधर फ्लैश हो जाएगी आपके डिवाइस में। हाँ, दूसरी तरफ ऊपर जो ऑप्शन आती है ना, एक वहाँ पे लिखा होता है डिवाइस फास्ट बूट डिवाइसेस और ADB डिवाइसेस। अगर आपका मोबाइल ऑन है तो वहाँ पे दिखाएगा ADB डिवाइस कनेक्टेड, ठीक है। तो अगर आपने उसे फास्ट बूट मोड में कनेक्ट कर रखा है तो वहाँ पे आपको वो दिखाएगा फास्ट बूट डिवाइस कनेक्टेड, ठीक है। तो अगर आपका डिवाइस ईडियल मोड में चले गया है तो ईडियल मोड में जाने के लिए भी भाई वहीं पे आपको वहाँ पे दिखाई देगा कि EDL मोड। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक TWRP फ्लैश की है तो दूसरी तरफ जो मेरा डिवाइस है उसमें फ्लैश हो गई लेकिन बूट नहीं हुई। तो इसके लिए क्या सलूशन होता है, देखो इसके लिए कि या तो TWRP रिकवरी आपके उस एंड्रॉयड वर्जन के साथ मैच नहीं कर रही है, जो आपका डिवाइस है उसकी ट्रीज है, प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो चुकी है, कंपनी ने कुछ चेंज कर दिए, तो काफ़ी सारे लोचे हो जाते हैं। देखो यहाँ पे तो मैं नहीं कहूँगा कि आप सेम सारा काम इसी से कर लो, थोड़ा-सा अपना दिमाग भी लड़ाओ। हाँ, लेकिन आपके जो 15 काम आपको अलग-अलग जगह पे जाके करने पड़ते थे, अलग-अलग कमांड देने से करने पड़ते थे, वो सारे काम आपके इस टूल ऑल इन वन नाम के टूल से सेट हो जाएँगे। हाँ, बहुत सारे वन प्लस डिवाइसेस की जो प्रॉब्लम है क्वेलकॉम डंप क्रैश मोड, तो ये जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम को भी आप इस टूल की मदद से सॉल्व कर सकते हो। देखो, अगर आपको क्वेलकॉम डंप क्रैश मोड सॉल्व करना है तो पहले आपके मोबाइल का बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए पहले से ही, और उसमें कस्टम रिकवरी फ्लैश हो ना हो उसका कोई चक्कर नहीं, लेकिन आपके डिवाइस का बूट लोडर है जो अनलॉक होना चाहिए, ये कंपलसरी है। अब बूट लोडर अनलॉक अगर आपके वन प्लस डिवाइस का, तो उसके बाद आपको H2OS हाइड्रोजन
हाइड्रोजन ओएस की ईडीएल रोम आपको डाउनलोड करनी है, वो आपको मिलेगी XDA वेबसाइट से। उसके बाद आप जब उसे डाउनलोड कर लेंगे तो उसी में आपको एक फ्लैशिंग टूल मिलेगा। फ्लैशिंग टूल उसमें आता है MSM एक्सटेंडर टूल करके आता है, तो MSM टूल बोलते हैं उसको। तो आप उसको ओपन करेंगे, अपने डिवाइस को कनेक्ट करेंगे, बहुत ही अच्छे से कनेक्ट हो जाएगा और फ्लैश होएगा, आपका डिवाइस सही हो जाएगा। तो भाई देखो, इस वीडियो में काफ़ी लंबी इन्फॉर्मेशन थी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी आपको। चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना, टेलीग्राम में आ जाइए, ग्रुप दोस्तों ज्वाइन इस कर लाल लीजिए। बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ इसके साथ जो बेल आइकॉन है उसे भी दबा लें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा लें और नोटिफिकेशन ऑल पे कर लें। तो अब हम चलते हैं हमारे वीडियो के ऊपर। देखो, अपने किसी भी मोबाइल फ़ोन में वन प्लस का हो, शाओमी का हो, रेडमी का हो, रियलमी का, वीवो का, ओप्पो का, इन सभी में आपको बाय सिंगल क्लिक करते ही TWRP रिकवरी वो किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। देखो, वैसे यार प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है कि आप एक कस्टम रिकवरी जो TWRP, उसके लिए पहले आपको बूट लोडर अनलॉक करने के लिए एक अलग टूल की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद जब आप उसे अनलॉक कर लेते हैं फिर आपको TWRP रिकवरी ढूँढनी पड़ती है। तो आप मेरे इस टूल को जब यूज़ करेंगे, मेरा नहीं है लेकिन ये मोरोनो डेवलपर का है। तो मोरोनो जो है वो भाई US से है, अमेरिका से है। तो उनके साथ मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप इसको शेयर कीजिए, दूसरों की हेल्प हो सकेगी इससे। और इस टूल के साथ आप अपने वन प्लस, हॉनर, वीवो, ओप्पो, रियलमी, शाओमी किसी भी मोबाइल फ़ोन का, इवन कि यहाँ तक इसमें अभी तो जो नया वाला अपडेट वर्जन है उसमें यहाँ तक कि सैमसंग के भी मोबाइल्स फ़ोन्स हैं, उन सभी के बूट लोडर लॉक करने की ऑप्शन मिलती है, कस्टम रोम फ्लैश करने की ऑप्शन मिलती है, TWRP रिकवरी फ्लैश करने की ऑप्शन मिलती है आपको। यहाँ पे बूट इमेज फ्लैश कर सकते हैं, इसी टूल के साथ रूट कर सकते हैं। यानी कि आपको एक डिवाइस को अनलॉक करने के लिए, कस्टम रोम फ्लैश करने के लिए ईडीएल रोम भी यहाँ तक आप इस सॉफ्टवेयर से फ्लैश कर सकते हैं। इसको चलाने के लिए करना क्या है, आपको जस्ट आपका PC या लैपटॉप चाहिए और उस PC लैपटॉप में आपको ये जो सॉफ्टवेयर है इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको अपने मोबाइल को इसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा और मोबाइल में ADB डिवाइसेस की जो सर्विसेज होती है USB डिबगिंग की, वो आपको ऑन कर देनी होगी और उसके बाद जो आपका काम है वो स्टार्ट हो जाएगा। बड़ी बात क्या है देखिए इसमें, अब आपका जो डिवाइस है मॉडल, वो कहेंगे कि आपको मिलता नहीं है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मैनुअल मोड पे जाइए, वहाँ पे आपने जो गूगल क्रोम से कोई भी TWRP रिकवरी अपने मोबाइल के लिए डाउनलोड की है उसे सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे इसमें एक ऑटोमेटिक सिलेक्शन आता है जिसमें आप अपना डिवाइस और मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है कि आपको जो आपका मैनुअल मोड है, मैनुअल मोड पे जाके वहाँ पे जस्ट सेलेक्ट कर देना है और सेलेक्ट करने के बाद वहाँ पे आपका सेलेक्ट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट आके जाके आपको फ़ोल्डर सेलेक्ट करना है अपने PC से, जहाँ पे आपने वो TWRP रिकवरी बूट इमेज या कोई भी रिकवरी इमेज, बूट इमेज रखी हुई है, या आपको पैचड BB मेटा की इमेज रखी है, या आपने TWRP रखी है, या मैजिस की इमेज रखी है, कोई भी रखी हुई है, तो आपको उसे सेलेक्ट कर लेना है जस्ट बस। उसके बाद भाई आपको सेलेक्ट करने के बाद उसे फ्लैश कर देना है। अब जो आपकी रिकवरी है, जो चीज़ है, वो आपको इधर स्टार्ट करते ही उधर फ्लैश हो जाएगी आपके डिवाइस में। हाँ, दूसरी तरफ ऊपर जो ऑप्शन आती है ना, एक वहाँ पे लिखा होता है डिवाइस फास्ट बूट डिवाइसेस और ADB डिवाइसेस। अगर आपका मोबाइल ऑन है तो वहाँ पे दिखाएगा ADB डिवाइस कनेक्टेड, ठीक है। तो अगर आपने उसे फास्ट बूट मोड में कनेक्ट कर रखा है तो वहाँ पे आपको वो दिखाएगा फास्ट बूट डिवाइस कनेक्टेड, ठीक है। तो अगर आपका डिवाइस EDL मोड में चले गया है तो EDL मोड में जाने के लिए भी भाई वहीं पे आपको वहाँ पे दिखाई देगा कि EDL मोड। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक TWRP फ्लैश की है तो दूसरी तरफ जो मेरा डिवाइस है उसमें फ्लैश हो गई लेकिन बूट नहीं हुई। तो इसके लिए क्या सलूशन होता है, देखो इसके लिए कि या तो TWRP रिकवरी आपके उस एंड्रॉयड वर्जन के साथ मैच नहीं कर रही है, जो आपका डिवाइस है उसकी ट्रीज है, प्रॉपर्टीज है, वो चेंज हो चुकी है, कंपनी ने कुछ चेंज कर दिए, तो काफ़ी सारे लोचे हो जाते हैं। देखो यहाँ पे तो मैं नहीं कहूँगा कि आप सेम सारा काम इसी से कर लो, थोड़ा सा अपना दिमाग भी लड़ाओ। हाँ, लेकिन आपके जो 15 काम आपको अलग अलग जगह पे जाके करने पड़ते थे, अलग अलग कमांड देने से करने पड़ते थे, वो सारे काम आपके इस टूल ऑल इन वन नाम के टूल से सेट हो जाएंगे। हम बहुत सारे वन प्लस डिवाइसेस की जो प्रॉब्लम है, क्वेलकॉम डंप क्रैश मोड,
तो ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को भी आप इस टूल की मदद से सॉल्व कर सकते हो। देखो, अगर आपको क्वेलकॉम डंप क्रैश मोड सॉल्व करना है तो पहले आपके मोबाइल का बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए पहले से ही, और उसमें कस्टम रिकवरी फ्लैश हो ना हो उसका कोई चक्कर नहीं, लेकिन आपके डिवाइस का बूट लोडर है जो अनलॉक होना चाहिए, ये कंपलसरी है। अब बूट लोडर अनलॉक अगर आपके वन प्लस डिवाइस का, तो उसके बाद आपको H2OS हाइड्रोजन हाइड्रोजन ओएस की ईडीएल रोम आपको डाउनलोड करनी है। वो आपको मिलेगी XDA वेबसाइट से। उसके बाद आप जब उसे डाउनलोड कर लेंगे तो उसी में आपको एक फ्लैशिंग टूल मिलेगा। फ्लैशिंग टूल उसमें आता है, MSM एक्सटेंडेड टूल करके आता है, तो MSM टूल बोलते हैं उसको। तो आप उसको ओपन करेंगे, अपने डिवाइस को कनेक्ट करेंगे, बहुत ही अच्छे से कनेक्ट हो जाएगा और फ्लैश होएगा, आपका डिवाइस सही हो जाएगा। तो भाई देखो, इस वीडियो में काफ़ी लंबी इन्फॉर्मेशन थी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी आपको। चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना, टेलीग्राम में आ जाइए, ग्रुप दोस्तों ज्वाइन इस कर लाल लीजिए। बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ इसके साथ जो बेल आइकॉन है उसे भी दबा लें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले।